Good morning, dear students. So, today we will start our next topic, that is sexual reproduction. As you have learned earlier the structure of a flower, flower का structure आपने पढ़ा है. You know that flowers are the reproductive part of plant. Plant का reproductive part क्या होता है? Flower. And flower में male reproductive part होता है और female reproductive part. Male reproductive part को हम बोलते हैं stamen and female reproductive part को हम क्या बोलते हैं? Pistil. Okay. So let us do an activity. टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर, कोई भी फ्लावर ले सकते हो आप उसमें से, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट करना है. स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टल. स्टेमन और पिस्टल को आपको स्टडी करना है. सो फ्लावर्स, वो वाले फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन, ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. और ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हों, जैसे फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल मीन्स ऐसे फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं. एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स विच हैव ओनली वन पार्ट, आइदर मेल और फीमेल. नेक्स्ट, कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. मीन्स कॉर्न में, पपाया में और कुकम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया, इनके पास कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स. मीन्स जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स हैं, हो सकता है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट हो या फिर हो सकता है वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो. ओके. सो कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन. एंथर और फिलामेंट अगर आप इस डायग्राम में देखें, दिस वन इज़ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन. इसके दो पार्ट होते हैं, ऊपर यहाँ पर एंथर है और दिस इज़ द फिलामेंट. एंथर में क्या प्रोड्यूस होंगे? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर एंड दैट इज़ नोन एज द मेल गैमेट. और फीमेल गैमेट, ये जो है हम फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है, पिस्टल का स्ट्रक्चर है. इसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट, या फिर हम उसको एग भी बोल देते हैं. सो देखो, एन एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट. एंथर में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेल गैमेट. अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ, पिस्टल के तीन पार्ट हैं, मैंने अभी आपको बताया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड दैट कंटेन्स, ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स. ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स. द फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेट. मीन्स इसके अंदर, एंथर के अंदर तो मेल गैमेट बना और इसके अंदर क्या बना? फीमेल गैमेट. अब क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट. मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जायगोट. नाउ बुजू वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. अब बुजू ये जानना चाहता है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचा कैसे. हाउ द मेल गैमेट रीचेज टू द फीमेल गैमेट. सो देयर इज ए प्रोसेस फॉर दिस, that is known as pollination. Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. जो pollen grains हैं उनके ऊपर एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको सूखने से, ड्राइंग अप होने से प्रिवेंट करता है. सिंस pollen grains आर लाइट, अब क्योंकि pollen grains बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय विंड. वो या तो विंड से या फिर वाटर से ट्रैवल हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं. इंसेक्ट भी कई बार फ्लावर पे विजिट करते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, जब एक इंसेक्ट एक फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है. इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन्स ऑन देयर बॉडीज. सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ सेम काइंड. So the transfer of pollen from anther to the stigma of a flower is called pollination. Means ये देखो यहाँ पर, इधर देख रहे हो आप, ये एंथर है. एंथर से जो पोलन ग्रेन है जब वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं, एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं? स्टिग्मा पे. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन. फॉर एग्जांपल ये वाला एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन या तो यहाँ ट्रांसफ़र हुए या फिर यहाँ ट्रांसफ़र हुए. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. सो रीड इट अगेन. The transfer of pollen from anther to the stigma of a flower is called as pollination. If the pollen lands on the stigma of same flower, अब जो pollination है बेटा वो भी दो टाइप का होता है. Let us see in the diagram. This is the anther. If the pollen grain lands on the same flower, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर उसने लैंड किया तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन.
एंड इफ़ इट लैंड्स ऑन द डिफरेंट फ्लावर, और अगर वो डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देखो इसको, इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट is called self pollination, and when the pollen grain of a flower lands on the stigma of a flower of different plant पे अगर वो लैंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, आफ्टर द पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, यू कैन सी हियर दैट पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया और दिस इज द ओवरी। अब पोलन क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। आपको ये ट्यूब दिख रही होगी एक यहाँ पर, दिस इज नॉन एज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करेगा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास छोड़ देगा और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सो द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जायगोट। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जायगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। वो वाली प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जायगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो जायगोट है फाइनली किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो नाउ फॉर्म्स द अनदर plant. Now we will do about the fruit and seed formation. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. Means after fertilization के बाद क्या होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जो भी हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सो हम कह सकते हैं द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। ओवरी जब पक जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट। द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, ओवरी है ये, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में, और सीड्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, देखो बाहर सबसे पहले बाहर तो ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में, और ओव्यूल्स के अंदर क्या बना है, एम्ब्रियो बना है जो कि न्यू प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी। अब आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, मतलब उनमें जूस प्रेजेंट होता है, लाइक मैंगो एंड ऑरेंज। एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये वाला देखो एप्पल, ये है क्या, फ्लैशी फ्रूट है, एंड दिस इज आलमंड, दैट इज द ड्राई फ्रूट। नाउ वी विल डू अबाउट सीड डिस्पर्सल। अब ये जो सीड बने हैं ये डिस्पर्स कैसे होंगे, ठीक है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा कि प्लांट की अगर एप्पल है या मैंगो है तो वो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही जगह पर ग्रो कर रहा है, वो डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो कर रहा है। तो हाउ इट इज़ हैपन्स, दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि सीड्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स हो जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कभी कभी जब आप वॉक से आ रहे हैं या कहीं फील्ड से या किसी पार्क से होके आ रहे हैं तो आप देखते हैं कि क्या होता है, हमारी क्लोथ्स के ऊपर कुछ सीड्स या फिर फ्रूट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्टिकी हुए होते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ये कैसे क्लिंग कर गए आपके क्लोथ्स पे। वट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स ऑफ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। आपने सोचा है कि क्या हो कि जितने भी सीड्स बने हैं एक प्लांट के वो सब एक ही प्लेस पे गिर जाएं और वहाँ पर ग्रो करने लग जाएं, तो क्या होगा, देयर वुड बी कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। जो भी चीज़ें उनको चाहिए, बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर ग्रो कर रहे हैं सेम टाइप के, तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होने लग जाएगा। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। अब जो सीड्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल से प्लांट को बेनिफिट होता है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ऑन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। भी देखो अगर डिफरेंट प्लेसेस पे सीड जाके गिरेंगे तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे प्लांट ग्रो करेंगे ना। अगर एक ही जगह पर सारे प्लांट ग्रो करने लग जाएंगे तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा और कंपटीशन की वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। सीड डिस्पर्सल का एक और बेनिफिट है यहाँ पर कि इससे क्या होगा कि प्लांट नए प्लेस पे ग्रो करेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरिड बाय। अब जो सीड्स और फ्रूट्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंड से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, वाटर से भी हो सकते हैं और एनिमल से भी हो सकते हैं। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल
आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाले जो दोनों आपको दिखाए हुए हैं दैट आर किसके सीड्स हैं, ये ड्रमस्टिक और मैपल के। और लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस एंड हेयर सीड्स ऑफ आक, जो बहुत लाइट वेट के होते हैं, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ये किससे डिस्पर्स होंगे, सिंपली विंड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो सिंपली विंड भी इनको क्या कर देती है, डिस्पर्स कर देती है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ किससे डिस्पर्स होते हैं, वाटर से। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। क्या कह रहा है ये कि जो सीड्स वाटर से डिस्पर्स हो रहे हैं उनके ऊपर क्या होती है, एक स्पेशल एबिलिटी होती है उनके पास फ्लोट करने की, और उनके ऊपर क्या होती है, एक फाइब्रस और स्पंजी कवरिंग होती है जिससे कि वो सीड्स वेट ना हो जाएं, गीले ना हो जाएं। एंड सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एनिमल्स, कुछ सीड्स किससे डिस्पर्स होते हैं, एनिमल से, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट्स अटैच्ड टू द बॉडीज। ऐसे सीड्स जिनकी बॉडी पे हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो एनिमल्स की बॉडी पे अटैच हो जाते हैं एंड आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस, और वो डिस्टेंट प्लेसेस पे कैरिड आउट हो जाते हैं बाय द एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर जेंथियम एंड यूरेना, ये आपको याद करना है, दिस इज द जेंथियम, आपको यहाँ दिख रहा है, इसके बॉडी पे स्पाइंस हैं, दैट इज़ द सीड। तो यहाँ पर जो स्पाइंस हैं वो उसकी बॉडी पे अटैच हो गए एनिमल की बॉडी पे, एंड वो क्या हो गए, फिर ट्रांसफ़र हो गए, डिस्पर्स हो गए विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स, कुछ सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं कि फ्रूट एकदम से फट जाता है, एकदम से जर्क्स के साथ फट जाता है तो सीड्स वहाँ से निकलेंगे। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उस प्लांट से जो है सीड्स स्कैटर हो जाएंगे। एंड दिस हैपन, ये किस में होता है, कास्टर में और बाल्सम में। ये आपको याद रखना है इनके नेम, कि कौन से जो है सीड्स विंड से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन से वाटर से हो रहे हैं और कौन से एनिमल से हो रहे हैं, और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। भाई विंड से तो वही ट्रांसफ़र होंगे जो कि लाइट वेट के हैं, वाटर से वही होंगे जिनके उनके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट है ताकि वो उसको गीला करने से, वेट होने से रोक रही है। और इंसेक्ट से कौन से ट्रांसफ़र होंगे, जिनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है। सो हेयर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर